वीडियो वायरल होता है ज़िले अनंतनाग में, जहाँ पे ख़ुसूसन अगर हम बात करेंगे आपका नाम आता है एज एन एडवोकेट। आप इलीगली प्रोसेस करा रहे इसमें हैं। एक आदमी है जिनका नाम आदिल अहमद डार है, सन ऑफ अब्दुर्रहमान डार। मैं उनको ये नोटिस देता हूँ कि आप ये जो अल्फाज अपने हैं इनको वापस लीजिए। इनको अगर आप वापस नहीं लेंगे तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी कोर्ट में जो भी केस होता है उसमें कोई इलीगल प्रोसेस नहीं होती है। ये सारा लीगल है। वकील साहब का कोई रोल नहीं होता है। हम खाली माउथ पीस होते हैं अपने क्लाइंट्स के। जो भी कोर्ट में आते हैं वो अपना दर्द हमें सुनाते हैं, अपना केस हमें बताते हैं और वही केस हम कोर्ट के अंदर पेश करते हैं। अनंतनाग में एक ऐसा वीडियो वायरल होता है आज, जहां पे एडवोकेट आरिफ जावेद खान का नाम आता है। क्या कुछ उनका कहना है इस वीडियो के रिलेटेड, जहां पे बताया जा रहा है जो कि एडवोकेट आरिफ जावेद खान है कि वो इलीगली प्रोसेस कर रहे हैं। पहले तो हमने ये जानना है, क्या कोर्ट के थ्रू एक एडवोकेट इलीगली प्रोसेस करा सकता है? क्या ये पार्टी के साथ इलीगली चीज़ों को साथ दे सकता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट आरिफ जावेद खान है। तो आरिफ साहब, आज एक वीडियो वायरल होता है ज़िले अनंतनाग में, जहाँ पे ख़ुसूसन अगर हम बात करेंगे आपका नाम आता है एज एन एडवोकेट। आप इलीगली प्रोसेस करा रहे हैं, आप इलीगल चीज़ों को साथ दे रहे हैं। क्या इसमें आपका रद्द-ए-अमल रहेगा? शुक्रिया हम बात करने के लिए और मुझे समय देने के लिए। जो आज ये वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे आया तो मैंने खुद देखा, उसमें मेरा नाम उनने बताया था कि एक वकील साहब हैं कि जो किसी प्रोसेस में इलीगली मुलव्वस हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि मैं पेशे से एक वकील हूँ और हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं हम उनका केस लड़ते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी कोर्ट में जो भी केस होता है उसमें कोई इलीगल प्रोसेस नहीं होती है। ये सारा लीगल है। एक वकील कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है, उसका ये फंडामेंटल राइट है वो वकालत करे। तो इसमें इलीगल प्रोसेस वाली कोई भी बात नहीं होती है। अब रही बात कि जो आज मीडिया में एक वीडियो आया था जिसके अंदर एक आदमी था जो कि मेरे केस के अंदर एक बेसिकली हमने एक केस फाइल किया था, सूट फाइल किया था कोर्ट के अंदर। हमने ये 17/4/2025 को कोर्ट के अंदर पेश किया था और ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें एक स्टेटस को ऑर्डर पास किया था विद रिगार्ड टू द सूट प्रॉपर्टी। और जब ये दूसरे दिन हमने जो पार्टी हैं, अदर पार्टी जिसको हम डिफेंडेंट्स कहते हैं, उनके पास पहुंचा तो उन्होंने हंगामाबाजी की, जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों को अपने साथ लाया, जिसमें ख़ासकर उनने अपनी जो उनकी यूनियन होती है उनको साथ में लाया। और जो इसमें एक आदमी है जिनका नाम आदिल अहमद डार है, सन ऑफ अब्दुर्रहमान डार। ये रहने वाले हैं छी अनंतनाग के। इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जिसमें उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि वकील साहब इसमें मुलव्वस हैं और वो इलीगल प्रोसेस कर रहे हैं और उनने कुछ ताले तोड़े हैं। तो मैं मीडिया के वसातत से और आपके चैनल के द्वारा उसको ये नोटिस देना चाहता हूँ कि जो अल्फाज आपने मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि पार्टीज़ के दरमियान जो भी तनाज़ा है वो अभी सब जुडिस है कोर्ट के अंदर, तो इसमें वकील साहब का कोई रोल नहीं होता है। हम खाली माउथ पीस होते हैं अपने क्लाइंट्स के। जो भी कोर्ट में आते हैं वो अपना दर्द हमें सुनाते हैं, अपना केस हमें बताते हैं और वही केस हम कोर्ट के अंदर पेश करते हैं। लेकिन जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझे लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, उसमें कोई भी बुनियाद नहीं है। तो बाय थ्रू द मीडियम ऑफ दिस मीडिया मैं उनको ये नोटिस देता हूँ कि आप ये जो अल्फाज अपने हैं इनको वापस लीजिए। इनको अगर आप वापस नहीं लेंगे तो मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो फिर क्योंकि ये ही एक मीडियम है, क्योंकि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें कोई भी उनमें शक वो सच्चाई नहीं है, वो बेबुनियाद है। क्योंकि हमारा काम जो होता है कोर्ट के अंदर केस करना होता है और अपने क्लाइंट्स की बात पहुंचानी होती है। अगर हम आरिफ साहब, अगर हम देखेंगे कि हमने भी वो वीडियो देखा और वहाँ पे और एक वो बात कर रहे हैं कि अगर आप कोर्ट के अंदर चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या एज एन आप वकालत कर रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बार एसोसिएशन के साइड से भी होनी चाहिए। इस बात के लिए आपका क्या कहना है? क्या आपकी बार एसोसिएशन आपके साथ
इसमें साथ देगी? क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखेंगे, आपका भी काम है, हम एज अ मीडिया में कहूँगी, अगर सब जुडिशियस केस है हम उसमें इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, ना हम उसमें इंडल्ज होना चाहते हैं। सिर्फ हमने आपसे ये जानना है कि एज एन एडवोकेट अगर आप किसी की वकालत कर रहे हैं, क्या आपने इलीगली प्रोसेस में साथ दिया था, ताले तोड़ने में साथ दिया था? क्या जो उनका कहना है कि बार एसोसिएशन के पास हम जाएंगे, आपके खिलाफ वहाँ से भी कार्रवाई करेंगे, उसके लिए क्या आपका कहना है? देखो, ये जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। एज ए लॉयर मेरा काम होता है कोर्ट के अंदर लोगों के केस को पेश करना। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑर्डर है, ये आप दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये ऑर्डर देखिए, आप ये देखिए ऑर्डर ये है, ये ऑर्डर पास हुआ है 17 को। इसमें मेरा नाम बाज़ाब्ता है, ये आप देख सकते हैं, ये कोर्ट के अंदर है, ये कोई इलीगल प्रोसेस नहीं है, तो इसमें इलीगल वाली कोई बात ही नहीं है। अब एक वकील जो होता है उसका एक फंडामेंटल राइट होता है टू प्रैक्टिस एज ए लॉ, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा बार मेरे साथ है इंशाल्लाह। और दूसरी बात यही, जो उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं अगेन बार बार यही कह रहा हूँ कि आपके द्वारा मैं उनको ये पहुँचाना चाहता हूँ, ये नोटिस पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एडवोकेट आरिफ जावेद खान थे। चूँकि अगर हम बात करेंगे, ज़िले अनंतनाग में आज एक प्रोटेस्ट हुआ था और उन्हीं में एक आदिल नामी शख्स, आदिल अहमद डार नामी शख्स, जो कि बताया, वो उनका कहना था कि एडवोकेट आरिफ जावेद खान मुलव्वस है, इलीगली प्रोसेस कराते हैं, और उसके साथ साथ अगर ताला तोड़ने की बात करेंगे उनमें भी एडवोकेट का हाथ है। क्या कुछ एडवोकेट आरिफ जावेद का कहना है वो भी आप तक पहुँचेगा, और क्या कुछ उनका कहना होगा इसके बाद, क्योंकि जो एडवोकेट आरिफ जावेद है उनका ये कहना है कि जो सोशल मीडिया पे आज वीडियो वायरल होता है, अगर वो अल्फाज मेरे खिलाफ है जो कि बेबुनियाद है, या तो वो उन अल्फाजों की मजम्मत करे, वो अल्फाज वापस ले ले, नहीं तो मैं भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। फिलहाल के लिए अपनी मेज़बान अजरा महराज को दीजिए अनंतनाग से इजाज़त।